Hello everyone and welcome back to our channel Gyan Grow Up. Today we are going to talk about self introduction. Tell me about yourself. This topic is very basic, but learning to introduce yourself properly is incredibly important. So you need to be prepared. जी हाँ दोस्तों, आपके लिए इंट्रोडक्शन पे लेक्चर लेके आई हूँ। इस वीडियो में मैं कुछ बेसिक टॉपिक आपको बताने वाली हूँ। यू मे नीड टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन योर इंग्लिश क्लास और इन योर स्कूल और कॉलेज। यू मे even need to introduce yourself at job interview, at a new job, at a big event in front of thousands of people. In this video, I'm going to guide for this process. At the end of this lesson, you have a complete self-introduction. It is ready to use and read for you by heart. Before we got started, I just like to thanks to my subscribers and viewers. So let's start with the basic of the self-introduction. Very first thing you need to say, introduce yourself is greeting. किसी भी इंट्रोडक्शन की शुरुआत अभिवादन से ही होती है, चाहे वो औपचारिक हो या फिर अनौपचारिक हो। अभिवादन परिस्थिति और जगह के अनुसार निर्भर करता है। Now, you can have formal greeting or you can have informal greeting. Hello, good morning, good afternoon and good evening. It's a pleasure to meet you. Last one is only work when you are meeting someone for first time. Make sure you pay particular attention to what time is there it is. अगर आप सुबह 3 बजे से लेकर 12 बजे तक किसी को अभिवादन कर रहे हो तो गुड मॉर्निंग बोलोगे। अगर 12 बजे से लेकर 6 के बीच में अभिवादन कर रहे हो तो गुड आफ्टरनून बोलोगे और 6 बजे के बाद में गुड इवनिंग बोलना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स. इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स इज रियली इम्पोर्टेंट. यू डिफाइन व्हेन यू फील कंफर्टेबल. अनौपचारिक अभिवादन आप फ्रेंड्स या फिर फैमिली से बात करते हुए यूज कर सकते हो. अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल अभिवादन आप ऑफिस या फिर इंटरव्यू की जगह पर नहीं यूज कर सकते. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स. इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स आर हे, हे मैन और hi. Next, how's it going on? What's up? How are you doing? What's new? How do you do? What's up? Next, of course, we have your name. Now, there are many ways of introducing your name. अभिवादन के बाद आपको अपना नाम बताना पड़ता है. इंग्लिश में हम कई तरीकों से नाम बता सकते हैं. चलिए आगे मैं आपको बताती हूँ. द वेरी बेसिक वन लाइक आई एम कृतिका और आई एम कृतिका. और इफ यू इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ इन अ सिचुएशन वेयर मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस कैन नॉट सी यू, फॉर एग्जांपल ऑन द टेलीफोन, नो वन सी यू व्हेन यू आर स्पीक योर टेलीफोन, यू कैन से माय नेम इज कृतिका. अगर आप फोन पे बात कर रहे हो तो आप कह सकते हो माय नेम इज कृतिका. या फिर आप आपका नाम अपॉस्ट्रोफी यस के साथ भी बता सकते हो, माय नेम्स कृतिका. और यू आर लार्ज ऑडिटोरियम देन यू माइट यूज दिस इज कृतिका. अगर आप ऑडियंस के सामने किसी फंक्शन या फिर पार्टी में खुद को इंट्रोड्यूस करा रहे हो तो आप दिस इज कृतिका भी बोल सकते हो. नेक्स्ट है लोकेशन. वेयर यू फ्रॉम यानी आप कहाँ से हो. और वेयर यू आर लिविंग यानी आप कहाँ पे रहते हो. फर्स्टली वी हैव आई एम फ्रॉम एंड देन प्लेस नेम. फॉर एग्जाम्पल आई एम फ्रॉम गुजरात. इफ यू आर समवेयर दैट इज क्वाइट फार फ्रॉम द प्लेस वेयर यू आर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ यानी कि आप जहाँ रहते हो वो जगह आप जहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हो वहाँ से थोड़ी दूर है तो यू कैन से आई कम फ्रॉम
I come from Gujarat. If you want to say where you grow up, यानी कि आप जहाँ पले बड़े उस जगह के बारे में बताना चाहते हो, तो you can say I was born and raised in Madhya Pradesh. If you want to say you are from one place but now living in another place, is various option you can say. अगर आप किसी एक जगह पले बड़े हो और रहते दूसरी जगह हो और उस बारे में आपको बताना है, तो वो आप कुछ इस तरीके से बता सकते हो. I grew up in Nagpur but now live in Nasik. I am originally from Nagpur but I am now based in Nasik. यानी कि मैं नागपुर में पली बड़ी हूँ लेकिन अभी नासिक में रहती हूँ. If you want to say how long you have lived in a certain place, यदि आप यह कहना चाहते हैं कि आप एक निश्चित स्थान पर कितने समय तक रहे हैं, तो आप कुछ इस तरीके से कह सकते हैं. I have been living in for 3 years. I have been living in Nasik for 3 years. Or I have spent the past few years in Nasik. Now there is a basic. Let's talk about some other options you can add on your self-introduction. I work at Google company in XYZ department. Or I work at or for XYZ in the marketing department. Or you can also say I am a manager at XYZ. I am a manager at. You might also want to mention a qualification, especially introducing yourself job interview. If you want to say you are close to graduate, I am about to graduate. You could also say I am a subject graduate or postgraduate. I am a marketing graduate. I have a Bachelor of Arts degree in marketing. I am a biology postgraduate. If you talk about courses, you can say I am currently taking a course in maths. You can take a course in maths. In is theoretical subject. For example, maths. In for theoretical subject. Can use on. Yes. For something practical like jewelry making. For example, I am taking course on jewelry making. अगर आप किसी theoretical course के बारे में बता रहे हो, तो उस जगह पर आप in word यूज करोगे. अगर आप किसी practical course के बारे में बता रहे हो, तो उस जगह आप on word का यूज करोगे. Now, if you want to talk about experience about your previous job, you can say I have number years of experience in occupation field. For example, I have 7 years of experience in teaching field. You don't necessarily you have a field. You can say I have 10 years of teaching experience. Now, if you have more situation introducing yourself to make friends, to meet people and to get know each other better. You may want to talk about your family. Now, obviously, no more things like I have a brother, I have a sister, I have a mom and dad, or I have an elder brother, I have an elder sister. आपने आपके फैमिली का इंट्रोडक्शन इस तरह से नहीं देना है कि मुझे 2 भाई है, बड़े हैं, मैं छोटा हूँ, मुझे इतनी बहन है. One common mistake people make when they are trying to talk about how large, how small their family is. They want to tell how many members in their family. I often hear they say we are 5 in our family. This is very common in English. In English, we say I am from a family of number. For example, I am from a family of 4 or we are a family of 4. If you want to talk about how many brother or sisters you have, you can say I am one of number. For example, I am one of 4 siblings. Sibling doesn't specify the gender. Or even you already talk about family, you can just say I am one of 4. If you have no brother and sister, you can say I am an only child. Now we are going to talk about hobbies. You might talk about hobbies. I really like running. I really enjoy tennis. Instead of this, you can say I am a big fan of hobby. Whatever you have. I am a big fan of skating. You can also say I am a knee and noun. For example, I am a knee swimmer.
last and really necessary anymore, but it is important. You know how to say it is. Age. We have the basic one. I am number years old. I am 25. If you don't want to specify your age, you can say I am in my early, mid, late decade. I am in my mid 20s. अगर आपको आपका एज किसी स्पेसिफिक नंबर में नहीं बताना है तो आप कुछ इस तरीके से बता सकते हैं। आई एम इन माई मिड 20s का मतलब है आपका एज 20 और 30 के बीच में है। नेक्स्ट वन पॉइंट इन दिस वीडियो आई वांट टू शेयर विथ यू फन एंड फैक्ट्स। इट इज टोटली ऑप्शनल एंड इंटरेस्टिंग फियर, a weird like or dislike, fact about your pet, a strange achievement or extraordinary experience। देखिए फ्रेंड, इंट्रोडक्शन का स्ट्रक्चर हमारे पास रेडी है। वो कुछ इस तरीके से है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम कृतिका, आई एम फ्रॉम गुजरात, आई एम अ टीचर एट कॉन्वेंट स्कूल, आई एम अ इंग्लिश ग्रेजुएट, आई हैव अ 10 years of teaching experience, we are family of 4, I am an only child, I am a big fan of music। देखिए, आपका इंट्रोडक्शन रेडी है। वीडियो को 1-2 बार देखकर आप रिवीजन कर सकते हैं। फिर भी अगर नहीं हुआ तो सेंटेंस कमेंट सेक्शन में लिखकर प्रैक्टिस करिए। अगर कुछ करेक्शन रहा तो मैं रिप्लाई कर दूंगी। ओके फ्रेंड्स, वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। विल कम सून विद इंटरेस्टिंग वीडियो। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and press bell icon. Till then, bye.